दोस्तों, राधे राधे। मनुष्य को कौन सी आदत धीरे धीरे कंगाल बना देती है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बने रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी जानते हैं दोस्तों, मनुष्य वो कौन सी आदत धीरे धीरे दोस्तों गंदगी केवल शरीर या धीरे धीरे भाग्य के भी मालिक करने लगती है। इसीलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होता है वह धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कलह पड़ जाता है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भाग जाती है। इसलिए सुबह देर तक बिस्तर फैलाने रहने से, रसोई घर में जूठा बर्तन जमा रहने से, घर में कोना में जला लगने या सब संकेत होता है कि उस स्थान की पूजा होनी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलते ही दुर्भाव रोग और विद्या के लिए जो लोग नियम रूप से घर और मन दोनों साफ करते हैं उनके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि बनने लगती है। इसीलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसे स्वस्थ रखिए, बनाइए। रखना ही सुख शांति की कुंजी होती है। इसीलिए जहाँ सफाई होती है वहाँ आशीर्वाद बिना बुलाए पहुँच जाता है और सुख शांति तो फटे हुए कपड़े पहनते हैं। न केवल तरीका और न संकेत होता है कि बल्कि यह घर की सुख शांति को ही धीरे धीरे निगलने लगती है। ऐसे कहा जाता है कि जहाँ कोई व्यक्ति फटा वस्त्र में रहता है तो उसके चारों ओर इस प्रकार का पटाखी केवल आज का समाज को गिराता है, बल्कि धन की देवी उस स्थान से दूरी बना लेती है। इसीलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर पुराना या फटा कपड़ा पहना है तो वह अपने भाग्य को दरवाजा ही बंद कर लेता है और यही और दुर्भाग्य को बुलाना निरंतर ही माना जाता है। इसीलिए शुद्धता और अशुद्धि के लिए नए या साफ सुथरा वस्त्र को पहनना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनता है उस व्यक्ति तेजस्वी होता है और उसका जीवन में धीरे धीरे उन्नति का मार्ग खुलता है। इसीलिए आपको फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तीसरा है कि पैर जी दोस्तों, पैर हिलाने एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मूल्य लगता है पर इसके पीछे गहरा राज छुपा है। ऐसे माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजान में बार बार पैर हिलाता है तो वह अपने जीवन की स्थितियाँ को खुद ही डगमगाने रहता है। इसीलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है बल्कि इसे लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है उसका धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की खर्च बढ़ जाती है। घर के मंदिर में बैठकर पैर हिलाना विशेष रूप में अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे ऊर्जा और शांति भंग होती है और धीरे धीरे पूजा करने में बाधा आती है। जो शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है वह अपना भाग्य पर नियंत्रण कभी नहीं रख पाता है। संदेश है यह आदत देती है। इसीलिए आपको कभी भी
पैर हिलाना नहीं चाहिए। नाखून चबाना, जी हाँ दोस्तों, नाखून चबाते हैं सिर्फ एक बुरा आदत नहीं है, बल्कि ऊर्जा की व्यक्ति दोनों को खोता है करने वाला, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून चबाता है तो वह अपने भाग रेखा को चबाता है, कुदरता है। इसीलिए नाखून हमारा शरीर की एक ऐसी ऊर्जा है, धारा है कि जुड़ जाती है, जो आत्मबल और सौभाग्य का बुलावा रखती है। और जब कोई ऐसा चबाता है, नाखून चबाता है, तो वह अपने आत्मविश्वास और सौभाग्य को चबाता है। नाखून चबाने से इसलिए यह मानसिक शांति, अशांति, सुरक्षा और आत्मचैन का संकेत भी होता है। इसीलिए पूजा पाठ के समय या किसी शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप में अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता का भाग्य करता है। कहा गया है कि जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसकी किस्मत जाती है। इसीलिए समय, स्वस्थ और मानसिक स्थिति को सच्चे सौभाग्य का आधार होता है। पैर जो घिस्ट के चलता है केवल एक आशीष आदत नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गीत के भी खींचकर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घिसता है तो वह धरती पर नकारात्मक ऊर्जा का उन्नति करता है, जिससे घर। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में आप लोग के बताएंगे पैर घिस के चलने से क्या होता है। राधे राधे जी। वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं वीडियो में।